नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज ये पावर सप्लाई है और ये जो कैमरे के लिए है। बाकी कई जैसे लाइटिंग वगैरह के डिवाइसेज है उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये रिपेयर होने आई है, तो इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। लाइव रिपेयर करेंगे, आपके सामने क्या फॉल्ट है वो डायग्नोज करेंगे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने खोला नहीं है, इसको खोल के देखते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं है इसके अंदर। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको पहले सीरीज़ बोर्ड में लगा के देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, कोई भी पावर सप्लाई को सीरीज़ बोर्ड में लगानी होती है, आपको बताया। तो सीरीज़ बोर्ड में कोई एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, कोई भी ये LED होती है यहाँ पे एक, ठीक है, वो भी नहीं जली साइड में। ठीक है, तो अब देखिए इसको हटा के देखते हैं अंदर क्या है इसके अंदर। अब जैसे ये स्लाइडिंग वाली सप्लाई है, इसको ऐसे स्लाइडिंग से हट जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिजिकली डैमेज दिख रहा है कैपेसिटर तो। ठीक है, अब इस कैपेसिटर को चेंज करना पड़ेगा, फिर देखेंगे इसमें और क्या प्रॉब्लम है। हो सकती है और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उधर बल्ब वगैरह भी लोड नहीं लिया है, तो और भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो पहले तो कैपेसिटर ही चेंज करेंगे। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और एक जो हम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, तो आप उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी तरीके की आपके सामने प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं, और हम आपको जो भी हेल्प हो सकेगी वो हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं इस पावर सप्लाई की। इस पावर सप्लाई को पहले तो क्या है, इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसको बाहर निकाल के फिर देखते हैं क्या दिक्कत है इसके अंदर। तो इसको हटाते हैं। स्क्रू हटाते हैं पहले। तो देखिए, जो भी सप्लाई होती है, सबसे पहले मैंने ये बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, आप उसको रिपेयर करेंगे तो फिजिकल वेरिफिकेशन पहले करेंगे। उसको फिजिकली देखेंगे कि कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है। ठीक है, या ट्रैक टूटा हुआ तो नहीं है, जला हुआ तो नहीं है, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, इधर ये हमारा ये मॉसफेट है, ये कसा हुआ है। ठीक है, इधर भी ये कसा हुआ है, डबल डायोड है शायद, ये कसे हुए हैं सिंगल फेस के साथ। तो हमें इस पूरा हटाना पड़ेगा, पूरा सिस्टम। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि फ़िज़िकल ही देखना होता है पहले कि फ़िज़िकली सही है क्या, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस यही है कि 40-50% क्या होता है, आपको ऐसे फॉल्ट मिल जाता है कई बार। जैसे उसमें क्या होता है, फिजिकली दिख जाता है तो आप उसको चेंज कर देंगे, चाहे कैपेसिटर हो, कोई ट्रैक वगैरह जला हुआ हो, इस तरीके से। बस आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए उसका कि जैसे कैपेसिटर ये है फुला हुआ है, तो कैपेसिटर की वैल्यू देखनी आनी चाहिए आपको। ठीक है, और फिर इसका पॉजिटिव नेगेटिव का क्या फंडा होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये सब नॉर्मली चीज़ आपको आ जाएगी तो आप ये रिपेयर कर सकते हैं। आप अपनी पावर सप्लाई घर पे भी रिपेयर कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। नॉर्मल जो फॉल्ट होते हैं, बाकी डीप होते हैं तो आपको बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक्स आनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो बाकी आधे फॉल्ट तो लगभग ऐसे ही होते हैं नॉर्मली, जो आपको दिख ही जाते हैं। और आप यदि थोड़ा बहुत इसका नॉलेज रखते हैं तो आसानी से इसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, सोल्डिंग वोल्डिंग करने का थोड़ा बहुत आइडिया है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप खुद भी अपने घर पे रिपेयर कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए, इसको बाहर हटाते हैं। ठीक है, हीटसिंग होती है ठंडा करने के लिए ट्रांजिस्टर वगैरह को। ठीक है, अब यहाँ पे हटा लेते हैं इसको, इस तरीके से कर लेते हैं जिससे सप्लाई भी देनी पड़ जाए। तो ये तो कैपेसिटर हम चेंज करेंगे, मेन फिल्टर कैपेसिटर है। ठीक है, आपको इसकी वर्किंग वगैरह सब सर्किट में बताई हुई है, कैसे क्या काम है इनका सबका। इसके अलावा देखिए और भी कुछ देख लेते हैं, इसमें कोई शॉर्टिंग वोटिंग है क्या पहले ही। तो कंटिन्यूटी की रेंज में मल्टीमीटर को करता हूँ। कंटिन्यूटी की रेंज में करके देखिए, यहाँ पे मेन AC इनपुट ये वाले पॉइंट है, ये AC इनपुट है, यहाँ पे ये दो इनपुट है। तो यहाँ क्या रेक्टिफायर है, देखिए रेक्टिफायर 4 डायोडों का, यहाँ तक क्लियर है क्या, देखते हैं। तो ये ट्रैक ओके है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये ट्रैक ओके नहीं लग रहा है, ये भी ओके है। तो कहने का मतलब फ्यूज़ वगैरह सब ओके है इसका, ये फ्यूज़ वगैरह सब चेक हो गए ना इसी से, क्योंकि सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि यहाँ इनपुट इसका रेक्टिफायर से पहले सब क्लियर है। यहाँ जस्ट ये बिप दे रहा है, इसका मतलब ये क्लियर है। ठीक है, ओपन नहीं है। और शॉर्ट के लिए भी चेक कर सकते हैं ऐसे ऐसे ये लगा के। ठीक है, यहाँ पे हाँ, ये शॉर्ट भी नहीं है इधर,
इधर भी शॉर्ट नहीं है, आउटपुट शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। देखिए ये नहीं दिखा रहा है, और वैल्यू दिखा रहा है। ये देखते हैं डायोड, देखते हैं पहले थोड़ा ऐसे। डायोड भी शॉर्ट नहीं है, ठीक है। इधर देखिए जो हमारा मॉसफेट है, ये मॉसफेट लगा हुआ था ना, ये देखते हैं ये है क्या शॉर्ट, ये भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो शायद ये जैसे हम डालेंगे ये कैपेसिटर, मेन फिल्टर कैपेसिटर, तो शायद ओके हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो फिर और देखते हैं, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू का है देखते हैं, और एक रखा हुई है हमारे पास, वो डाल के देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ इधर माइनस, वैसे तो ये चेक करने में सही लग रहा है। जैसे मैंने इनपुट चेक किया है, फ्यूज वगैरह सब सीरीज में वहाँ तक चेक किया ना, क्लियर दिखा रहा है रेक्टिफाइड डायोड तक, ठीक है। ये मैं डालता हूँ, इसकी वैल्यू देखिए आप। वैल्यू ये 450 वोल्ट है, तो 400 वोल्ट या 450 वोल्ट का डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ 330 वगैरह ऐसे वोल्ट बनते हैं इस कैपेसिटर पे, 100 माइक्रोफैराड है। तो मेरे पास जो अवेलेबल है वो 460 वोल्ट है, 68 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। देखते हैं इसको, क्योंकि अभी अवेलेबल मेरे पास यही है। यहाँ आपको बस मेन चीज़ इसमें ध्यान रखनी है वैल्यू की, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू तो देख लिया आपने। पॉजिटिव, ये उल्टा नहीं लगना चाहिए, उल्टा लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी आपके। तो मेनली आपको लगाते समय ये ज़रूर ध्यान देना है कि कैपेसिटर है उसकी पोलरिटी का ध्यान जरूर देना आपको, पॉजिटिव नेगेटिव का, ठीक है। क्योंकि ये पोलराइज कैपेसिटर है, आपको बताया हुआ पहले, इसमें पोलरिटी का ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और जो नॉन पोलराइज होते हैं, पीएफ जिसको बोलते हैं, उसमें पोलरिटी का ध्यान नहीं देना होता है। उसमें उल्टा सीधा आप कैसे भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। ये आयरन दिक्कत कैसे कर रहा है भाई, काला हो रखा है। देखिए मैंने जैसे बताया आपको, कितने लाइव फॉल्ट दिखा दिए। ये कोई पहले डायग्नोज नहीं करते, हम सामने आपके दिखाते हैं। जैसे भी कोई भी पावर सप्लाई वगैरह आ रही है, इसमें डायरेक्टली आपके सामने डायग्नोज करते हैं क्या फॉल्ट निकलते हैं। तो देखिए फिजिकल में ही आपको बहुत सारे फॉल्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपके सामने हम करते हैं, ये इस तरीके के फॉल्ट आते हैं, ठीक है। बाकी बहुत डीप कम पहुँचते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप उस डीप फॉल्ट को भी सही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मली ये चीज़ होती है, आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये सही होनी चाहिए, जैसे कि मैंने चेक किया है, ठीक है। बाकी और चेक कर लेंगे इसको सीरीज में लगा के, ठीक है। ये इनपुट है, ये क्या है, इसका आउटपुट दे दिया 12 वोल्ट की है ना, तो ये 4 आउटपुट दे दिए, 2 मतलब ग्राउंड है और ये 2 पॉजिटिव है। जैसे इस तरीके से यहाँ देखिए ट्रैक शॉर्ट है, तो 2 ग्राउंड की है, 2 पॉजिटिव है, 4 पॉइंट बना दिए। वो एक ही बात है, चाहे 2 बना दो चाहे 4 बना दो, ठीक है। यहाँ अब सप्लाई देखते हैं ऑन होती है या नहीं होती है। तो यहाँ सीरीज बोर्ड में मैं लगाता हूँ इसको। सीरीज बोर्ड में लगाने के बाद में देखिए क्या होता है कि यहाँ पे एक तो एलईडी होती है, ये एलईडी ये ग्लो नहीं हुई, तो इसका मतलब हो सकता है ये सही नहीं हुई। तो हम आउटपुट वोल्ट चेक करेंगे इसका, ठीक है। ये आउटपुट का ट्रैक है, तो यहाँ पे हम 20 पे कर लेते हैं मल्टीमीटर को, ठीक है। और यहाँ देखिए ये सप्लाई ये नहीं बनी है, ठीक है। ये आउटपुट नहीं मिला, इसका मतलब ओके नहीं हुई है। तो मेरा कहने का मतलब कैपेसिटर के अलावा इसमें और दिक्कत है, कैपेसिटर के अलावा और दिक्कत है। तो पहले इसका इनपुट यहाँ देखते हैं, जो कैपेसिटर डाला वहाँ सप्लाई आ रही है क्या। मल्टीमीटर को 1000 वोल्ट पे मैंने कर लिया है, और यहाँ पे देखिए 328 वोल्ट आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ सप्लाई आ रही है। तो इसके बाद में क्या करना है कि ये 328 देखिए आ गया। इसके बाद में अब ये सप्लाई यहाँ तक आ गई है, आउटपुट मिल नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम इधर प्राइमरी वाइंडिंग में है, ठीक है। तो इधर देखिए मैं ये आईसी को ऑन करने के लिए पहले ये देखते हैं आईसी ऑन होती है क्या, ठीक है। तो आईसी ऑन करने के लिए यहाँ रेजिस्टेंस लगाया गया है, यहाँ से यहाँ एक और यहाँ से यहाँ एक। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे सप्लाई बन रही है क्या आईसी को ऑन करने के लिए, ठीक है। तो इसको डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम वोल्ट आते हैं। जहाँ पे आईसी को ऑन करने के लिए एक बार जो वोल्ट बनते हैं ये 8 से 16 के बीच में बनते हैं। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, ठीक है, ये नहीं बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ज़्यादा है, तो यहाँ देखिए इधर बन रहा है ज़्यादा, इधर नहीं बन रहा। तो कहने का मतलब ये रेजिस्टेंस में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ सप्लाई, यहाँ पिन पे ये वोल्ट नहीं बनेगी इधर, ठीक है। तो ये ऑन नहीं हो पाएगी, तो यहाँ सप्लाई नहीं बन रही है ये आईसी। एक बार ये सप्लाई इस रेजिस्टेंस से बनाई जाती है, जो मेन फिल्टर कैपेसिटर से सप्लाई आती है। फिर ऑन होने के बाद में सर्किट ये फीडबैक वाइंडिंग से एसएमपीएस जो होता है, एसएम ट्रांसफार्मर, इसकी फीडबैक वाइंडिंग से बन जाता है और ये कंटिन्यू ऑन रहती है। तो ये सप्लाई नहीं बन रही है तो आईसी ऑन नहीं होगी, आईसी ऑन नहीं होगी तो वर्किंग नहीं करेगा। तो इधर में अभी हटा के इसको एक बार एसी हटा के
इसको चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक बार सप्लाई बन रही है क्या, तो ये तो बन रही है, तो कहने का मतलब आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सप्लाई बन रही है इसका मतलब इधर ही ये सर्किट ऑन नहीं हो रहा है, तो ये कहने का मतलब रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो रेजिस्टेंस चेक करते हैं। इससे पहले देखिए इसको ये करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, क्योंकि इधर 300 वोल्ट बना हुआ है तो झटका मारेगा, तो ये बल्ब से हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बल्ब या लोड कोई भी लोड देंगे। ठीक है, देखो बल्ब जल गया ना, ये डिस्चार्ज हो गया देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। अभी देखिए अब नहीं बनेगी सप्लाई, यहाँ पे देखो अब नहीं बन रही है ना, तो ये डिस्चार्ज हो गया। अब बात करते हैं उसकी रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस में है, इसमें ये है ओलेट और ये है 75 ओम का रेजिस्टेंस है, ग्रीन है, और हाँ 75 के का है, सॉरी, क्योंकि ये है ऑरेंज है तो 75 के हो गए ना। तो इधर देखिए रेजिस्टेंस पे इसको करते हैं, रेजिस्टेंस पे इसको किया तो हम ऐसे आईडी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो इधर तो दिखा रहा है, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस पे डाउट लग रहा है जैसे, तो ये वाला ओपन लग रहा है। ठीक है, ओपन दिखा रहा है ना, एक दिखा रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस है तो ये मोस्टली दोनों भी ख़राब हो जाते हैं एक साथ, और नहीं भी ख़राब होते हैं, एक भी होता है तो दोनों चेंज कर सकते हैं। ठीक है आप, क्योंकि सही रहता है, क्योंकि हीट होके ख़राब होते हैं तो दूसरे भी मतलब ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो मैं अभी ये चेंज करता हूँ। ठीक है, एक 75 ओम का रेजिस्टेंस है ये, तो इसको हटाता हूँ मैं और इसको चेंज कर रहा हूँ मैं पहले 75 ओम के रेजिस्टेंस को। ठीक है, एक सही है इसके अंदर और एक ख़राब है इसके अंदर, तो एक जो ख़राब वाला है उसको मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, इधर से यहाँ ही रख देता हूँ, यहाँ से ये वाला ट्रैक पे लगा हुआ। ठीक है, ये रेजिस्टेंस मैंने हटा दिया है। दूसरा रेजिस्टेंस ये देखिए सेम है 75 ओम का। ठीक है, तो मेरे पास अवेलेबल एक ही रेजिस्टेंस है तो मैं एक ही लगाता हूँ। यदि दोनों होते तो वो सही है, उसके जगह भी लगा सकता था मैं। देखिए 75 ओम दिखा रहा है। ठीक है, ये सही है, ओके है, तो मेरे पास एक ही अवेलेबल है अभी, तो मैं लगा रहा हूँ, बाकी वो सही है दूसरे वाला। यदि आपके पास दोनों अवेलेबल है तो दोनों लगा सकते हैं आप, क्योंकि जिससे हीट वगैरह दोनों साथ में ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि सीरीज़ में लगे हुए होते हैं तो आगे सर्किट में दिक्कत नहीं करे, इस कारण से दोनों भी चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो यहाँ मैं सोल्ड करता हूँ इसको। यहाँ ये लगा दिया है। ये रेजिस्टेंस लगा चुके हैं। अब देखिए सीरीज बोर्ड पे चेक करते हैं इसको, वापस इसमें सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं कि ओके हुई है नहीं हुई है। ओके होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चेक करते हैं इसको। ठीक है, तो इधर सीरीज बोर्ड में लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो एलईडी ऑन हो गई है, ऐसे ही दिख गई, देखो ओके हो गया। इधर देखिए आप, ये ग्रीन एलईडी ऑन हो गई है, सप्लाई ऑन हो गई है। अब आउटपुट देखते हैं, 12 वोल्ट चेक करके दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए ये आउटपुट है, यहाँ 12 वोल्ट, देखो 12 वोल्ट आ गए ना। तो इस तरीके से ये इसमें रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम थी, तो हमने लाइव डायग्नोज करके आपको दिखाया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप कोई भी पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। और आप कमेंट ज़रूर करिए आपको इसमें क्या समझ में आया या कोई भी प्रॉब्लम है उसमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी आपको इंक्वायरीज हैं वहाँ से आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।